दुनिया भर में जहां जहां कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आई है, वहीं अमवात में भी इजाफा हो रहा है और दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के बाद अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, मगर उनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क तक में जो अमवात हैं, अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग घर पर मर रहे हैं, इस शरह में इजाफा हो गया है, जबकि कई ममालिक पर इल्जाम लग रहा है कि वो कोरोना से होने वाली अमवात के दुरुस्त शुमार पेश नहीं कर रहे हैं, उन्हें छुपा रहे हैं। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में तुर्की के हवाले से रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस्तांबुल में होने वाली अमवात में इजाफा इस बात का इशारा है कि तुर्की बड़े पैमाने पर फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा को छुपा रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सरकारी डेटा के मुताबिक 20 अप्रैल तक तुर्की में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। 2,140 अमवात हुई है, मगर अखबार के मुताबिक अमवात की यह तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्तांबुल में अमवात से मुतालिक जमा किया गया डेटा इस तरफ इशारा करता है कि तुर्की इस आफत से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर मुतासिर होने जा रहा है, जो कि उसके सरकारी एदाद-ओ-शुमार में बताए जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में इसी अरसे के दौरान होने वाली औसत से जायद हैं, और इस अरसे में पूरे तुर्की के दौरान होने वाली अमवात से भी कहीं ज्यादा हैं, जो कि 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान गुजरे 5 हफ्तों की तारीखी औसत से 30% जायद अमवात बनती हैं। इस हवाले से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक अप्रैल के इब्तिदाई 2 हफ्तों में इस्तांबुल में अमवात की शरह औसत से 50% जायद थी। अमवात की शिद्दत में ये इजाफा तशवीशनाक है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इसका ताल्लुक कोरोना वायरस की वबा से है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मार्च और अप्रैल के दौरान अमवात में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इजाफा हुआ है और अमरीकी अखबार के मुताबिक 2100 अमवात ज्यादा हुई हैं और माहिरीन समझते हैं कि इसकी वजह कोरोना वायरस हो सकती है, जबकि तुर्की के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,140 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि अमरीकी अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 हफ्तों के दौरान सिर्फ इस्तांबुल में 2100 अमवात ज्यादा हुई। अहम बात यह है कि इस तरह की अमवात में इजाफा सिर्फ तुर्की में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहा जाए कि तुर्की में अमवात तो हो रही हैं, मगर तुर्की छुपा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से दुनिया भर में ऐसी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं जिनकी वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस हवाले से जो डेटा है वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही दुनिया के 11 ममालिक का डेटा जारी किया, जहां 28,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर इस तादाद को कोरोना वायरस के फैलाव के दौरान गुज़िश्ता माह हलाक होने वालों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद से मुतालिक सूरत हाल बदस्तूर गैर वाज़ेह है। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्पेन में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान अमवात में 19,700 का इजाफा हुआ है, जो कि इस अरसे में होने वाली औसतन हलाकतों से 66% जायद है। यानी जो पहले हलाकतें होती थी उससे 66% ज्यादा लोग इस अरसे में मरे हैं। उनमें से 12,401 तो कोरोना से हलाक हुए, जिनका पता है, जबकि 7,300 अमवात कैसे हुई ये नहीं पता चल सका है। इसी तरह बरतानिया और वेल्स में 7 मार्च से 10 अप्रैल के दौरान 16,700 अमवात हुई हैं, जो कि इस अरसे में होने वाली हलाकतों से 33% जायद है। यानी पहले होने वाली हलाकतों से 33% ज्यादा लोग मरे हैं। अब उनमें से 10,335 को तो कोरोना से ने जान ली है उनकी, जो पता चल गया, जबकि 6,300 अमवात की वजह सामने नहीं आ सकती है। फ्रांस में 9 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान लिए गए डेटा के मुताबिक 13,100 अमवात ज्यादा हुई हैं, जो कि 28% ज्यादा है। उनमें से 8,059 अफराद कोरोना से हलाक हुए और 5,100 अफराद की अमवात की वजह सामने नहीं आ सकी थी। न्यूयॉर्क में 11 मार्च से 18 अप्रैल के दौरान अमवात में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा रही, जो 17,200 है और आम हालात में 298% जायद है। उसमें से 13,240 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जबकि इसी दौरान 4,000 अमवात की वजूहात सामने नहीं आ सकी। हॉलैंड में इसी अरसे के दौरान 4,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता अरसे में होने वाली अमवात से 33% जायद है। इसमें 2,166 अमवात कोरोना की वजह से हुई है, जबकि 1,900 अमवात का तयन नहीं हो सका। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 9 मार्च से 12 अप्रैल के दौरान 2100 ज्यादा अमवात हुई हैं। उनमें से 1,006 अमवात कोरोना से हुई, जबकि 1,100 अमवात की वजह का पता नहीं चल सका है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी इस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जकार्ता में मार्च के महीने में 1,000 अमवात ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पिछले साल से 1,000 ज्यादा है, जिसमें से 84 कोरोना से हुई। 900 अफराद की मौत की वजह सामने नहीं आई। बेल्जियम में इसी अरसे के दौरान 2,300 अमवात ज्यादा हुई हैं। उनमें से 1,447 अफराद कोरोना का निशाना बने, मगर 800 अफराद की मौत की वजूहात सामने नहीं आई। स्विट्जरलैंड में अमवात में इजाफे की शरह 21% जायद हो गई। 1,000 अमवात में इजाफा हुआ, जिसमें से 712 कोरोना से हलाक हुए। 300 अमवात की वजह मालूम नहीं हो सकी। स्वीडन में 1100 अमवात में इजाफा हुआ है और पता नहीं चल रहा काफ़ी लोगों में कि वो कोरोना से हलाक हुए। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद अमवात बढ़ रही हैं और ऐसी अमवात सामने आ रही हैं जिनकी वजूहात का पता नहीं चल सका है।
जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान और भारत में शरह अमवात कम है। हालांकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान और भारत में रहता है। इस हवाले से बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग में कमी की वजह से असल सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी और अगर ये दोनों ममालिक केसेस को अहमियत नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि अमवात का भी दरअसल दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। ये बात इसलिए भी अहम है कि सिंगापुर जैसा मुल्क जहां 23 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया था, उसने टेक्नोलॉजी और अपने ट्रैकिंग के निज़ाम की वजह से इब्तिदा में वायरस का फैलाव रोक दिया था। वहां केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता दिनों वहां केसेस की तादाद डबल होकर अब 8000 पहुंच गई है। हालांकि सिंगापुर की मिसालें दी जा रही थी कि वहां केसेस कंट्रोल में आ गए हैं। पंजाब में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं, मगर शरह अमवात कम है।